लोकसभा के चुनावों के नतीजों से पहले ही बीजेपी ने सूरत की सीट पर जीत दर्ज कर ली है। कल 24 के राजपथ में ये पूरी खबर हमने आपको दिखाई थी। कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का पर्चा रद्द होने और अन्य उम्मीदवारों के पर्चा वापस लेने की वजह से बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल बिना लड़े ही चुनाव जीत गए थे। लेकिन अब कांग्रेस के उम्मीदवार गायब हैं और कांग्रेस के समर्थक सूरत में नीलेश कुंभानी के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और गद्दार के नारे लगा रहे हैं। इसके साथ ही अब नीलेश कुंभानी और उनके प्रस्तावक अब सवालों के घेरे में हैं। तो कांग्रेस के अंदर ही आत्मघाती एक बम दस्ता है जो कांग्रेस की नैया डुबाने में लगा हुआ है। जो घटना सूरत में हुई है उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा। तो नीलेश का पर्चा रद्द होने से बीजेपी की जीत दर्ज हुई। जो 8 से 9 वहां पर निर्दलीय खड़े हुए थे उन्होंने भी अपना नामांकन वापस ले लिया और निर्विरोधी सूरत से बीजेपी जीत गई। नीलेश कुंभानी के खिलाफ अब खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सूरत में बीजेपी को मिली निर्विरोध जीत पर अब सियासत शुरू हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि हमारी जीत पर विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये गलत हुआ है। हमारा एक कैंडिडेट निर्विरोध जीत गया। भारतीय जनता पार्टी के जीतने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है और कांग्रेस के लोग और दूसरी राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं यह पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के दोस्तों को कहना चाहता हूं, विरोध पक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं, जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति मत करो। जनता की आंखों में आंख मिलाकर राजनीति करो। हमने बड़ा स्पष्ट कहा कि हमने स्थगित करने का कहा है। सूरत में चुनाव कैसे हो सकता है? आप अकेले चुनाव लड़ेंगे, इस पूरे कमरे में जितने लोग हैं सब भाग जाएंगे और ये एक ही दिन में सब लोग भाग गए और ये कोइंसिडेंस हो गया। तो वही तो बात है ना, तो आपको स्थगित करना चाहिए। सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही, जब चुनाव ही नहीं होगा तो सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिलेगा। और चलिए अब आपको सुनवा देते हैं कि सूरत से मुकेश दलाल जो कि जीते हैं और संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस का फॉर्म रिजेक्ट हुआ और बाकी जो उम्मीदवार थे इन्होंने नरेंद्र भाई मोदी साहब के जो विकसित भारत की जो कल्पना है इनको साथ देकर अपना फॉर्म विड्रॉ कर लिया। बस यही चीज है। ये चंडीगढ़ पैटर्न है जो सूरत में हुआ है। जिस तरह से कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन रद्द किया, कारण कुछ भी देने दो, इस देश के इतिहास में लोकतंत्र में कभी हुआ नहीं। ये एक बार फिर लोकतंत्र को लूट लिया, वस्त्रहरण किया सूरत में। इसीलिए तो हम चाहते ये तानाशाही देश में खत्म होनी चाहिए। और जी न्यूज के 2 संवाददाता इसी बड़ी खबर पर मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जी न्यूज संवाददाता देखिए रविंद्र आपको दिखने लगे और रवि त्रिपाठी दिखने लगे। रविंद्र, चलिए कांग्रेस के कैंडिडेट का तो मैं मान लेती हूं कि साहब नामांकन गलत भर गया, प्रस्तावक गलत है, अब तो खैर कुछ और ही फैक्ट निकल कर सामने आ रहा है, लेकिन 8 से 9 निर्दलीय वो भी अपना नाम वापस ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं दाल में काला तो है। ये तो दिमाग में सवाल जरूर आएगा। शोभना, घर में आग लगी घर के चिराग से। जब चुनाव लड़ना ही नहीं कोई चाह रहा, अपना नॉमिनेशन ही उसका रद्द हो जाता है, तो इसमें बीजेपी का क्या दोष? ये बीजेपी के नेताओं का ना, और ये पहली बार नहीं हुआ है। अभी तक 34-35 उम्मीदवार अनअपोज जीते हैं, जिसमें फारूक अब्दुल्ला जो बीजेपी के नहीं है, एससी जमीर जो बीजेपी के नहीं थे, पीएम सईद जो बीजेपी के नहीं थे, और 2012 में डिंपल यादव कन्नौज से, वो भी बीजेपी की नहीं है। तो ऐसे कई उदाहरण, 3 दर्जन उदाहरण है अभी तक आज़ादी के बाद जब से चुनाव हो रहे हैं, और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। हाँ, कांग्रेस को जो चुनाव आयोग में जा रही है उससे पहले अपने उम्मीदवारों पर उसे सख्ती करनी चाहिए थी कि भैया विड्रॉ नहीं कर लेना, आपका नॉमिनेशन ठीक से चेक हो जाना चाहिए। इसके लिए आप देखिए बीजेपी में एक है, बीजेपी में सेंट्रल एक सेल है जो नॉमिनेशन का पूरी तरह से चेक करता है और सभी उम्मीदवारों को बताया जाता है कि कैसे नॉमिनेशन किया जाता है, बार बार उसको ट्रेनिंग दी जाती है। कांग्रेस को भी ऐसा करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, लेकिन जब नॉमिनेशन रद्द हो गया और 8 उम्मीदवार अपने विड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें बसपा से भी समर्थित एक उम्मीदवार था, तो ऐसे में अनअपोज जीतना ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। आरोप कुछ भी लगते रहे कांग्रेस द्वारा, लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि जो हमारा नारा है उसकी शुरुआत तो हो गई है सूरत से ही। ठीक है रविंद्र, और अब मैं रवि आपका रुख करना चाहूंगी। रवि, एक शेर है, गैरों में कहाँ दम था, कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो आज कांग्रेस के लिए मुझे यही शेर याद आ रहा है और आप मुस्कुरा भी रहे थे, बताइए क्या कहेंगे आप। नहीं, बिल्कुल, देखिए आप जो बात कह रही हैं उसमें दम है, जो आप शेर पढ़ रही हैं इसमें इसलिए दम है क्योंकि एक एग्जाम्पल रविंदर जो दे रहे थे पिछले चुनावों का,
कुछ एग्जाम्पल इसी चुनाव के हैं। देखिए, अगर बात करें तो आप नामांकन रद्द हो गया, यहाँ के खजुराहो के कैंडिडेट का नामांकन रद्द हो गया। इससे पहले आप देखें तो अरुणाचल प्रदेश में 7 सीटें बीजेपी अनअपोज जीत गई, क्योंकि वहाँ कैंडिडेट ही कांग्रेस नहीं दे पाई। उसके अलावा आपके इसी गुजरात की बात करें तो अहमदाबाद के कैंडिडेट जो वापस ले लिया, उन्होंने अपना नाम, जब उनका नाम कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद से नाम वापस ले लिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए, रोहन गुप्ता। तो इस तरह की घटनाएं होती है। समय जब खराब होता है तो कहते हैं ना कि आदमी हाथी पे भी बैठा होता है तो कुत्ता उसको काट लेता है। तो ये स्थिति भी एक एग्जाम्पल होता है। तो ये समय की चीज़ है। समय इस तरह का चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी से कुछ लोग चुनाव टिकट लेके नहीं लड़ना चाहते हैं, कुछ लोग चुनाव टिकट मिल जाए चुनाव के दिन के पहले नाम वापस ले लेते हैं, कुछ दिन पहले वापस लेते हैं, और कुछ जगह कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है। तो समय आज इसको कहा जा सकता है कि समय कांग्रेस पार्टी का शायद थोड़ा खराब चल रहा है, और उसी का ये सब एक एग्जाम्पल इसके तौर पर देखा जा सकता है इन चीज़ों को। बिल्कुल बिल्कुल रवि, और ये दौर ऐसा नहीं कि कांग्रेस का चल रहा है, एक दौर में बीजेपी की भी यही स्थिति थी। रविंद्र मुझसे शायद सहमत होंगे, क्योंकि देखिए 10 साल सत्ता में अब बीजेपी को हो चुका है, लेकिन अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी से पहले की बीजेपी को देखें तो बीजेपी बेहद कमजोर स्थिति में थी, 3 सीट से 300 तक पहुंची है। तो ये सफर मुश्किल रहा है, लेकिन बीजेपी ने तय किया है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लिए बिल्कुल नाउमीदगी हो गई है। रविंद्र, बिल्कुल, देखिए 50 साल 60 साल बीजेपी जमीन पर लड़ी है। खुद अटल बिहारी वाजपेयी टॉलेस्ट लीडर बैलगाड़ी पर प्रचार करते थे, लाल कृष्ण आडवाणी स्कूटर पर और साइकिल पर प्रचार करते थे। नरेंद्र मोदी जो आज प्रधानमंत्री है, ये जमीन पर घर घर जाते थे जब प्रचारक के तौर पर थे। तो जाहिर सी बात है, लंबे संघर्ष करने के बाद सत्ता आई है। 96 में शुरुआत हुई, 13 दिन चली, उसके बाद 6 साल चली सरकार, 10 साल अपोजिशन में रहे। लेकिन अपोजिशन में रहते हुए हमेशा आपने भी देखा होगा शोभना कि अपोजिशन की मुख्य तौर पर भूमिका निभाई, हर चीज का उन्होंने विरोध किया, जमीन पर लड़े। आडवाणी राष्ट्रपति भवन तक पैदल जाते थे, महंगाई पर, हमें याद है आपने वो तस्वीरें देखी। रविंद्र, बीजेपी ने कहीं ना कहीं जमीन पर इतना काम किया और उसके बाद इस सफलता को चखा। रवि, अब आगे क्या? कांग्रेस की स्थिति चाहे मध्य प्रदेश के चुनावों में हमने देखी हो, बड़े बड़े नेताओं का टूट के बीजेपी में जाना हो, हालांकि आप ईडी सीबीआई का नाम लेते हैं, लेकिन जमीन पर ये जो कमजोर होती कांग्रेस है, अब आगे क्या? और मैं इसलिए ये सवाल आपसे पूछ रही हूं क्योंकि आप कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से बात करते हैं, उनकी खबरें कवर करते हैं। तो अब आगे क्या रहेगी कांग्रेस की रणनीति? नहीं, जो वही काम कांग्रेस को करना पड़ेगा जो बीजेपी ने विपक्ष में रह के किया। कांग्रेस को ये मानना पड़ेगा कि उसके दिन ठीक नहीं है और उनको मेहनत करना पड़ेगा ग्राउंड पे। ये कांग्रेस के नेता भी मानते हैं, और कांग्रेस को नए नेता चाहिए जो लड़े, जिनको पता हो कि आज 5 साल 10 साल लड़ाई लड़नी है। ऐसे नेता नहीं जो अगले 5 साल लड़ाई लड़ने के नाम पर भाग जाए, दूसरी पार्टी में चले जाए, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया चले जाए, चाहे आप तमाम नेताओं के नाम गिरा लीजिए। सैकड़ों नेता हैं जो कांग्रेस से चले गए और कई नेता तो बड़े नेता चले गए। तो वैसी स्थिति में कांग्रेस को नए नेता चाहिए, जमीन पर लड़ने वाले नेता चाहिए, और जो मुद्दों के साथ लड़ना पड़ेगा। समय लगेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी को पता है कि एक दिन वापसी उनकी हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर कोई पार्टी बीजेपी को रोक सकती है। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल ये सिर्फ कहने से नहीं होगा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। भाई, आपको अपने इतने मजबूत खड़े करने पड़ेंगे कि गैर जो है वो आपकी ओर आंख उठा के ही ना देख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र आपका भी, और रवि आपका भी इस पूरे अपडेट के लिए।